Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for the chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 11th 8th unit, the redox reaction. And we will cover this unit into parts, and this is the second lecture of this unit. In the previous lecture, we already have discussed the definition of the redox reaction, the introduction to the redox reaction, classical idea of the redox reaction, extension of the classical concept, simultaneous nature of the redox, electron transfer concept, half reaction concept, competitive electron transfer reactions, metal activity series, and in today's session we will discuss about the oxidation number and the oxidation state. Before starting the today's session, we will have a quick recap on previous lecture. डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखा था हमने रिडॉक्स जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है टू वर्ड्स इंडिपेंडेंट वर्ड्स लाइक रिडक्शंस एंड द ऑक्सीडेशन. So redox reaction is basically nothing but the redox reaction is a chemical reaction in which one substance get oxidized and another get reduced, right? राइट. अब ये जो वर्ड ऑक्सीडेशन रेडॉक्स ये आया कहाँ से? ये एक्चुअली आया ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कोई एक लिंकेज जो ऑक्सीजन के साथ है. लाइक ऑक्सीजन जो है ना ये मोर एबंडेंट है, लाइक मोर ओवर 20% इन एटमोस्फेयर में ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो भी अर्दन अल्कली मेटल प्रेजेंट है ना वो ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है. इसीलिए जो रास्टिंग ऑफ आयरन है ना वो भी ऑक्साइड्स फॉर्म पर ही आता है. इसीलिए जो रिएक्शन होता है इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन. इन फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है ना फिर इसके कुछ टर्म्स लाइक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, इसके ऊपर कैसे ना बेसिस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को डिफाइन किया गया है. तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना बेसिकली 4 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में देखे. जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. Second, addition of इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना इन पीरियडिक टेबल लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है. वहीं पर अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है. एंड ऊपर से नीचे तरफ अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है. सो द इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियडिक टेबल इज फ्लोरीन. ओके, सो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सारा हमने क्या देखा था कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसको समझे थे. ठीक है. अब
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो, ये भी रिमूवल में है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। We electropositive atoms like alkali metal, earth metal, group 1 and group 2 elements, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ना, ये कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पर एडिशन हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। है ना इजी? तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड नंबर 4, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया, क्योंकि क्लासिकल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेड है। अभी हम मॉडर्न कंसेप्ट्स के बारे में जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेड है, लाइक मॉडर्न कंसेप्ट में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, is reduction and the removal of electron is oxidation। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन की रिमूव हो रही है किसी एटम से, सो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंड किसी रिएक्शन पर अगर इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है तो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। वैसे कोई एक रिएक्शन में, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। लाइक हमने एक एग्जांपल देखे थे, Cl2, so Na प्लस एंड 2Cl माइनस। सो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो सोडियम है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, एंड Cl2 जो है ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हाफ ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट आता है एंड हाफ रिडक्शन के कंसेप्ट आता है। जैसे हाफ ऑक्सीडेशन में क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन में जिस पार्ट में टोटल केमिकल रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, एंड जिस हाफ केमिकल रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके प्लस को अचीव कर गया है। सो यहाँ पर माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हुआ है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है? सो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसीलिए ना क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। सो ये साइमल्टेनियस एक रिएक्शन है जो एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियस वे से प्रोसीड करता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन।
में जो मेटल एक्टिविटी ऑर्डर प्रेजेंट है, इसमें जितने भी एटम्स हायर साइड पर प्रेजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव है, एंड जो एटम्स नीचे यानी कि लोअर साइड ऑफ दिस मेटल एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जो मेटल हायर साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा एंड नीचे वाला जो यानी कि लोअर साइड पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम्स प्रेजेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहां पर पिछले टाइम पर ना हमने एक एग्जांपल देखे थे, जैसे Zn प्लस Cu 2 प्लस एंड Zn 2 प्लस तो Cu। यहाँ पर Zn जो है ना ये एक मेटल है। ठीक है, Zn मेटल को हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट की एक सॉल्यूशन पर डाला है। सो ये Zn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो Zn है मेटल एक्टिविटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पर प्रेजेंट है एंड वहीं पर कॉपर जो है ना वो लोअर ऑक्सीडेशन लोअर सीरीज पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो Zn हायर एक्टिव है यानी कि मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है। सो Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। सो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn टेक्स प्लेस एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर में प्रेजेंट हुआ, क्योंकि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन पर था, अभी ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया। जो इलेक्ट्रॉन्स Zn ने रिड्यूस किया है ना वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ने एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ पर 2 हाफ रिएक्शन लाइक Zn से Zn 2 प्लस जो है ना ये ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2 प्लस से कॉपर ये है रिडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर जिंक इज ऑक्साइड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। सो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हमने जो देखा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर डिटरमाइंस द व्हिच मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर, लाइक हायर reactive metal will displace the lower reactive metal। ठीक है, यहां पर एक सीरीज था, इस सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये हायर सीरीज है। ठीक है जी, एंड उसके बाद जो फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वो नीचे वाले सीरीज में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हायर मेटल्स डिस्प्लेस करेगा लोअर मेटल्स को। ठीक है, यही है मेटल एक्टिविटी सीरीज। सो आज का जो सेशन है वो होने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट आर द सिमिलर थिंग। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट्स द अपरेंट चार्ज ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर असम्पशन। ठीक है, इसको और थोड़ा इलाबोरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर और द ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही सेम थिंग है। ठीक है, सो कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है लाइक द रियल और इमेजिनरी चार्ज present on an atom। अभी रियल चार्ज एंड इमेजिनरी चार्ज क्या हो गए? रियल चार्ज जो है ना वो किसी भी एटम पर जो वास्तविक में प्रेजेंट होता है, लाइक हाइड्रोजन जो हम फाइंड करते हैं वो पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में ही पाते हैं। ऑक्सीजन जो डाई नेगेटिव में पाया जाता है। सोडियम इज 0। ठीक है, इसी तरीके से एंड इमेजिनरी लाइक क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर AHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है जो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते तो क्लोरीन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। सो इसको हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है सो इसके ऊपर आ गया, सो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका जो चार्ज हो गया माइनस, एंड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से हाइड्रोजन का +1 चार्ज हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करें, सो वाटर मॉलिक्यूल के लिए अगर इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करें तो हाइड्रोजन के लिए, दोनों हाइड्रोजन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया, एंड वहीं पर हाइड्रोजन का +1 एंड +1। सो ये हो जाता है इमेजिनरी। अभी इस ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए कई तरीके से रूल्स है। जैसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एटम, फॉर एन मॉलिक्यूल। अभी कोई रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो सारे के सारे हम इंडिविजुअल एंड रिएक्शन में कैलकुलेट करने सीखेंगे। सो उसके लिए जो बेसिक रूल्स है वो पहले हम डिफाइन कर लेंगे एक 1 by 1, ठीक है। Rules for finding oxidation number. So नंबर 1 पर होता है ऑक्सीडेशन of hydrogen is usually +1, but in metal hydrides it is -1। मेटल हाइड्राइड्स मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें हाइड्रोजन जैसे एक पॉजिटिव हो गया एंड नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मेटल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है MH2, सो ये हो जाएगा -1 एंड +2, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। क्लियर? Number 2, oxidation number of fluorine is always -1 in any compound. इसका जो रीजन है ना वो हमने देखा था कि कोई स्मॉल साइज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन में एक हैलोजन एटम है पर इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये ऑलवेज -1 स्टेट पर रहता है, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर इससे और इलेक्ट्रॉन्स देंगे आउटर सरफेस में, सो ये तो नियरेस्ट जो नियर है ना उसको अचीव कर जाता है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसको अचीव कर जाता है। पर फॉर फार्दर अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो बहुत ह्यूज एक रिपल्सन क्रिएट होता है। सो फ्लोरीन एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। सो इसीलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही इसको पाया जाता है।
बट अदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन जो है usually -1, but it can vary from -1 to +7. ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3p, 4p एंड 5p। सो इसका जो साइज है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है एंड वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंस है। सो इसीलिए ये -1 से +7 तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर को वैरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इज यूजुअली -3, but it can vary from -3 to +5। ठीक है। नंबर 5 पर आते हैं। Oxygen is usually -2, ठीक है, बट स्पेशल केसेस है लाइक -2 इन ऑक्साइड्स। ठीक है। So -1 in peroxides. पेरोक्साइड्स क्या है? पेरोक्साइड्स बेसिकली ओ, ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट है एंड दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -1 एंड -1 प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये जो मिडिल का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को हम पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और लिंकेज, सो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है वो -1 में होता है। -1 कहां पर प्रेजेंट होता है? इन सुपर ऑक्साइड्स। जैसे O2 -1। प्लस आप कहां पर प्रेजेंट होता है? इन O2 प्लस। जैसे एक एग्जांपल O2 AsF6। इस कॉम्प्लेक्स में -3 in ozonite।
ओजोनाइड, लाइक पोटेशियम ओजोनाइड, ठीक है, यहाँ पर K प्लस एंड O3 माइनस। सो ओजोनाइड में ऑक्सीजन -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होता है एंड +1 इन O2F2। भी इसको ब्रेक करके दिखाते हैं, लिखो वो F, ठीक है। सो ये O2F2। सो ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस बॉन्ड को तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूटेड थी इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो वो फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन गेनिंग से फ्लोरीन का ऑक्सीजन से -1 एंड इस फ्लोरीन का भी -1 आ जाएगा। दोनों सेम टाइप का होने से इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। सो ये है +1 इन O2F2, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, ये परऑक्सो बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 पर था एंड यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 पर है। सो ये परऑक्सो बॉन्ड नहीं है, परऑक्साइड्स में -1 था एंड यहाँ पर +1 है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो है ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड ये जो बॉन्ड करेगा ना ये इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से करेगा। वहीं पर जो O2F2 है ना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है बेसिकली इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, +2 in OF2। भी अगर इसको भी दिखाए तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। सो इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दोनों की होगी। सो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। क्लियर? ये आते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। ऑक्सीडेशन नंबर alkali metal is always +1। नंबर 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metal नंबर 6 पॉइंट जो है ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स है एंड नंबर 7 जो है ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो नंबर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल है वो ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब जैसे कोई भी मेटल जो फ्री स्टेट में हो लाइक O2 इनटू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये है फ्री स्टेट।
oxidation number of element in elemental state. And in allotropic form is 0. एलिमेंटल स्टेट मतलब O2, N2, Cl2, P4, S8, ये जो है ना सारे ऑक्सीजन स्टेट 0 में, ठीक है. एंड एलोट्रोप्स लाइक कार्बन ग्राफाइट, कार्बन डायमंड, C4 white, C4 रेड, सारे जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ना इसमें ऑक्सीजन स्टेट 0 ही है. अभी हम कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड के लिए देखेंगे. The sum of oxidation number of all elements in a compound is 0. ये जो फॉर्मूला ना ये आपको हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. जैसे HNO3 इसका टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है. नंबर 11 सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements in iron is equal to charge on that ion. मतलब SO4 minus NO2 NH4 प्लस, ठीक है. सो यहाँ पर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आयन है ना इसका जो इक्वल चार्ज ऑफ द आयन लाइक -2 जो है ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन कंपाउंड. अभी देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. सो मान लीजिए ये दो कंपाउंड, ठीक है, सिमिलर एटम्स ना हुआ है. सो सिमिलर एटम से प्रेजेंट हुआ है, सो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना वो 0 होगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फैक्टर नहीं है, सारे के सारे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होगा. अगर वहीं पर हम B को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते इन कंपेरिजन टू A, ठीक है, तो ये B, ये डबल बॉन्ड B, ये ट्रिपल बॉन्ड B,
ठीक है। सो अगर इनके जो बिटवीन में डबल बॉन्ड्स है ना, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जो एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसको अपने तरफ पुल कर लेगा। सो अगर बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जंप होकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है बी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर +1 चार्ज आएगा। सिमिलरली 2 बॉन्ड ब्रेक करने से 2 इलेक्ट्रॉन्स -2 हो जाएगा बी के ऊपर एंड +2, एंड 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने से -3 एंड +3 आ जाएगा। ठीक है। नंबर 13 पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑन आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैटायन के लिए चार्ज ऑन कैटायन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन वो होगा चार्ज ऑन एनायन। ठीक है। मतलब कैटायन के ऊपर क्या चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज काउंट करने से उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वहीं पर एनायन के ऊपर कितना चार्जेस प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल NaCl, Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पर सोडियम के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है एंड फॉर क्लोरीन ये -1 है। ठीक है। अनदर एग्जांपल MgCl2, जहाँ पर Mg2+, क्योंकि ये अल्कली अर्थ मेटल है। सो हमने पास्ट फॉर्मूले में देखा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो इज ऑलवेज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। ठीक है। तो यहाँ पर वही इंप्लीमेंट किया है MgCl2। सो ये अल्कली अर्थ मेटल है, सो Mg +2 पर है प्लस Cl-। सो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Mg इज +2 -1। यहाँ पर 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किया, पर यहाँ पर इंडिविजुअल जो क्लोरीन एटम है इसका कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने के लिए भी इस मॉलिक्यूल के लिए 1 है। मतलब चार्ज ऑन एटम, मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट है एक एटम के ऊपर, यहाँ पर बस सिंगल नेगेटिव है। सो यहाँ पर इसको कंसिडर करने से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो वो बी है। ठीक है, कंसिडर कर लिया हमने। सो इसको ब्रेक करने से सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, सो जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है तो इस एटम के ऊपर है, इस एटम के ऊपर है। सो यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, अभी लो ऑक्सीडेशन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन की जो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड है वो है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है वो ये टू बी हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो +2 ये हो जाएगा एंड -2 ये हो जाएगा, ठीक है। एंड बी के लिए भी सिमिलर केस एप्लीकेबल, जैसे ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए था वैसे ही +2 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा। एंड स्पेशल केस अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, सो बॉन्ड ब्रेकिंग से कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक करते तो यहाँ पर नो चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन का है ना, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके लिए हाइड्रोजन के ऊपर +1 आ जाएगा एंड नाइट्रोजन में -1 आ जाएगा एंड इस दो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। ये दो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए -2 आ जाएगा एंड +2 आ जाएगा कार्बन में, ठीक है। पर ये जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ना, ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। सो ये यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर? वहीं पर और एक एग्जांपल्स लाइक CO, कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये तो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। सो ये -2 हो जाएगा एंड +2 हो जाएगा। पर ये जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कार्बन की तरफ है। सो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा एंड एज इट इज रह जाएगा लाइक डिस्कार्ड, ठीक है। द 14th नंबर फॉर्मूला all elements in alloy has 0 oxidation number. Okay. ये क्या अलॉय हो गया, जिंक ये क्या अलॉय हो गया। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स इन अलॉय हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये था 15 रूल्स, जैसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन मॉलिक्यूल और एटम इंडिविजुअल भी एंड एक टोटल रिएक्शन में भी, ठीक है। If you find that this video clears your concept, then do subscribe the channel and give thumbs up to this video. मिलते हैं next video में new concept के साथ। तब तक के लिए bye bye, take care of yourself and also your family.